Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Yesterday we completed vitamin A. Today we are going to do rest of the fat soluble vitamins, that are vitamin D, E and K. So first we will do the source part. So the source of vitamin D are sunlight, fatty fish, egg yolk, fortified milk, and for vitamin E it's nuts, it's seeds, vegetable oils, avocado, and for vitamin A these are like greenery vegetables, mostly greenery leaves, like we have spinach, we have soya beans, we have herbs. Fine. Let's do the function parts of the vitamins. So we have vitamin D first. Okay. Vitamin D is known as cholecalciferol. Fine. It's synthesized in our skin. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली क्या हो जाता है कि सनलाइट की हेल्प से हमारा जो स्किन है ना, जब वो एक्सपोजर, व्हेन आवर स्किन गेट्स एक्सपोजर टू सनलाइट, इट result in the formation of vitamin D. Fine. So अब फंक्शंस क्या होता है? सबसे पहले विटामिन डी जो होता है ना, इसका अहम रोल होता है कि ये हेल्प करता है हमें इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। फाइन। लाइक अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, इसमें इसका बहुत अहम रोल है। और जैसे एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी है इसकी। ट्यूमर प्रॉपर्टीज, एपोप्टोसिस हमने सुना होगा ना, उस प्रोसेस को ये फेवर करता है जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। फाइन। जैसे हमने देखा है ना कैल्शियम कंट्रैक्शन प्रोसेस वगैरह, उसमें भी इसका रोल है। ठीक है। तो ये मोस्टली हम देखते हैं कैल्शियम, जो विटामिन डी है, इसको कैल्शियम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है ना हमारी बॉडी में, जहाँ जैसे को बोन के लिए ज़रूरी होता है कैल्शियम, तो ये उस चीज़ में कैल्शियम का रोल है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले डिफिशियंसी में क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। अगर हम चिल्ड्रन देखें तो उनमें रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है कि इसमें जो विटामिन डी है ना, जब ये एब्सेंट होगा, तो मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया था कि एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का रोल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है। पोर एब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वीक बोन्स हो जाती है और हो जाता है रिकेट्स। ठीक है। और जैसे अगर जो अडल्ट है उनमें होता है ऑस्टियोमैलेकिया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम जो है ना वो बोन से बाहर आ जाता है। ठीक है। जिसको कहते हैं डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स इन अडल्ट्स। ठीक है। जिसकी वजह से जो बोन्स है ना वो फ्रेजाइल हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम बाहर आ जाता है। ठीक है। फाइन। सो दीज वर द deficiency and functions of vitamin D. So mostly it's related to bones. ठीक है, and calcium absorption. So let's move on to the vitamin E. Vitamin E जो होता है इससे कहा जाता है टोको फेरो। फाइन। और विटामिन ई जो होता है ना, इसकी जो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती है ना, ये क्या होता है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट। और जो हमारी बॉडी में अगर आरओएस जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन को इनहिबिट करता है। फाइन। तो क्या याद रखा कि अगर हमारी जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये आरओएस की प्रोटेक्शन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जैसे प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, उनकी आपस में स्टिकनेस ना हो, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। फाइन। यस। सो दिस वर द फंक्शंस। नाउ द डिफिशियंसी, अगर विटामिन डी एब्सेंट हो बॉडी में तो क्या हो सकता है। देखो, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी की वजह से जो प्रॉब्लम या डिजीज हो सकती है, दैट इज हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, ये क्या होता है हीमोलिटिक एनीमिया? देखो क्या होता है, ये अगर हमारी एक आरबीसी है ना, यहाँ पे अगर इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। फाइन। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो या आरओएस ज़्यादा हो, इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ना आरबीसीज का, ये इस पे इफेक्ट करता है। फाइन। और इसकी कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है आरबीसीज की मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से इसका जो आरबीसीज का है उसका स्ट्रक्चर रप्चर होता है और हो जाता है हीमोलिटिक एनीमिया। फाइन। इसके अलावा अगर विटामिन ई एब्सेंट होना, और एक चीज़ होती है दैट्स नोन एज एटेशिया। एटेशिया मीन्स इसमें बॉडी में लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस हो जाता है। फाइन। और भी होता है दैट इज पेरीफ्रेरी, पेरीफ्री नीरो न्यूरोपैथी। इसका मतलब होता है नर्व डैमेज। ठीक है। नर्व जो है ना उनका डैमेज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन ई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द विटामिन के, एंड इट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। विटामिन के जो होता है, विटामिन के, ये ज़्यादातर जो इसका रोल है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ब्लड क्लॉटिंग
एंड हमारी बोन्स की हेल्थ में होता है, बोन्स हेल्थ। फाइन। क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग, कैसे करता है? हमने देखा ना हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जैसे 2, 7, 9, 10। उनमें एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये विटामिन ई जो है ना, ये इसकी कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जो हमारा विटामिन के है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारी डिफिशियंसी होगी विटामिन के की तो क्या हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो अगर इसकी एब्सेंस होगी हमारी बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, अगर इंजरी वगैरह होगी तो ब्लड एक्सेसिव लॉस होगा, ठीक है। मैंने कहा था कि ब्लड बोन ग्रोथ में भी इसका रोल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये एब्सेंट होगा बॉडी में तो बोन्स जो है उनकी ग्रोथ भी इफेक्ट होगी, ठीक है। या हमारी बॉडी में स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, स्लो ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज नोन एज हाइपो। मैंने इसको ब्रेक ब्रेक करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। क्योंकि वैसी बात है जो साइंस के स्टूडेंट्स हो गए वो दे विल फाइंड इट लाइक ओ इट्स ABC ऑफ साइंस, ऑफ जोलॉजी, ऑफ द विटामिन यूनिट। बट जो आर्ट्स के हो गए उनको बहुत डिफिकल्टी होगी, तो मैं इसको ब्रेक ब्रेक करके पढ़ा रही हूँ। तो क्या बोल रही थी मैं, इससे स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, दैट्स नोन एज हाइपो, गुड, प्रो, गुड, थ्रोम, THORM, थ्रोम, बी, नीमिया। फाइन, ये इसको मिलकर अगर हम पढ़ेंगे दैट इज हाइपोप्रोथ्रोम्बोनीमिया। सो इट वाज ऑल अबाउट विटामिन A, D, E and K. Fine. So we are done with the fat soluble part of the vitamins. Inshallah, tomorrow we are going to do with the vitamin like fat insoluble parts. Fine. अगर किसी को नोट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई नो कि मेरी जो ये नोट्स है शायद सबको समझ ना आए. That's it for today. Please subscribe to my channel.